भट्ट गोस्वामी जी बाल्यकाल से ही, बचपन से ही वैष्णव धर्म के प्रति अनुरागी थे। उन्होंने सिया खुल्लदाता तथा अंकल परिव्राजक आचार्य श्री प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर जी के निकट यथा नियम वेद वेदांत आदि शास्त्र अध्ययन किए। जब श्री श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जी दाक्षिणात्य साउथ इंडिया में, द रेसिडेंस ऑफ साउथ इंडिया दक्षिणात्य में जाए और वहां गए और वहां पे दाक्षिणात्यवासी को कृपा किए। उस समय गोपाल भट्ट गोसाई पाद जी के साथ उनका सम्मिलन हुआ है, मतलब महाप्रभु जी का दर्शन मिला उनको। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाप्रभु जी को दर्शन करके उनका श्री चरणारविंद में श्री गौर सुंदर का चरण में, श्री चरण में शरण ग्रहण किए। कृपामय श्रीमन महाप्रभु गोपाल भट्ट गोसाई पाद जी को विशेष कृपा पूर्वक शक्ति संचार किए। इसी शक्ति के गुण में गोपाल भट्ट गोसाई पाद जी ने गृह त्याग किया और श्री वृंदावन चले गए और श्रीमद रूप गोसाई पाद आदि के साथ सम्मिलित होकर श्री वृंदावन में लुप्त तीर्थ उद्धार, भक्ति स्मृति प्रभृति अनेकानेक बहुत सारे ग्रंथ प्रणायन किए एवं श्रीमद रूप गोसाई प्रभु जी का आदेश क्रम में श्री वृंदावन में श्री श्री राधारमन जी का सेवा प्रकाश किया। नाउ वाज आई क्लियर? कुछ रिपीट करना है? This is okay, प्रभु जी। ओके। जी। क्वेश्चन नंबर 18, श्रीमती जानवा देवी का तत्व क्या है? उन्होंने वैष्णव जगत की कौन सी कार्य, मतलब जो वैष्णव जगत में कौन से कार्य किए हैं? श्री श्रीमती जानवा देवी का जन्मोत्सव ठाकुर मासी जो लिखे वहां से, इस दिन श्री श्री चैतन्य चरण परायण माँ भागवत वैष्णवों का आनंद का दिन है। अप्रोक्सीमेटली 1409 या 1410 शकाब्दों में श्रीमती जानवा देवी अंबिका कालना में श्रीमन महाप्रभु जी का प्रिय पात्र श्री सूर्यदास पंडित जी के घर में उनका सौभाग्यशालिनी पत्नी भद्रावती देवी उनकी कन्या रूप में आविर्भूत हुए। तो जानवा देवी अपियर्ड इन कालना। उनकी माता जी की नाम है श्रीमती भद्रावती देवी और पिताजी का नाम है श्री सूर्यदास पंडित, महाप्रभु जी का पार्षद। उपयुक्त समय में श्रीमन नित्यानंद प्रभु सर्वगुण संपन्न जानवा देवी और तदिया ज्येष्ठा सहोदरा हर एल्डर सिस्टर श्रीमती वसुधा देवी की यथाविधि पानी ग्रहण किए। जानवा देवी अनुमानिक 1465 शकाब्द में श्री बंशीवदनानंद पुत्र श्री चैतन्य आत्मज रामचंद्र को पाल्यपुत्र रूप में ग्रहणांतर दीक्षा प्रदान की। श्री प्रभु श्री नित्यानंद शक्ति साक्षात श्रीमती अनंग मंजरी जानवा देवी जो बहुत सारे अद्भुत कार्य किए हैं, वो वैष्णव मंडली इस विषय में विदित है। तो नित्यानंद प्रभु जी जानवा देवी तथा जानवा देवी एल्डर सिस्टर श्रीमती वसुधा देवी के साथ उनका पानी ग्रहण किया, मतलब नित्यानंद प्रभु मैरिड जानवा देवी एंड वसुधा ठाकुर महाशय ने। और 1465 शकाब्द में बंशीवालानंद ठाकुर जो श्रीमन महाप्रभु जी के घर में सेवा करते थे, उनका पुत्र रामचंद्र पाल को एडॉप्टेड सन ऐसे ग्रहण की और दीक्षा प्रदान की। जानवा माता कोई प्रश्न है? यहाँ पे कुछ लोग है श्रीमान नित्यानंद प्रभु जी का स्वरूप ना जानकर मां अपराध करते हैं। श्रीमान नित्यानंद प्रभु अवधूत रूप में आए, लेकिन नित्यानंद प्रभु बलराम है और बलराम जी का जो नित्य पार्षद वही श्रीमती जानवा देवी और वसुधा देवी रूप में आविर्भूत हुए गौर लीला में, और श्रीमान नित्यानंद प्रभु अपनी शक्ति के साथ शादी की। लोग प्रश्न उठाते हैं कि नित्यानंद प्रभु अवधूत बोलते हैं, फिर जानवा देवी और वसुधा देवी की उनके साथ शादी हुआ है। लोगों के मालूम नहीं है कि नित्यानंद प्रभु कोई साधारण आदमी नहीं है, हमारे तरह मनुष्य नहीं है, भगवान का द्वितीय विग्रह है। सिर्फ दाऊ जी हैं और दाऊ जी और कृष्ण में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल कॉम्प्लेक्शन
वर्णमात्र भेद। श्रीमद नित्यानंद प्रभु को हम लोग हमारे तरह बौद्ध जीव और बौद्ध जीव का जो सन्यासी होता है इस तरह नहीं देख सकते। हमारा एक पेपर है श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी के बारे में, हे नित्यानंद राम इन vinodbani.com, देख सकते हैं, हम कभी ट्रांसलेट करेंगे। वहाँ पे श्री चैतन्य भागवत, श्री चैतन्य चरितामृत आदि से लिखा है। और हम इस ठाकुर महाशय जी का जो राइटिंग है यहाँ पे, ये भी हम वहाँ पे बाद में कोट करके ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, शुद्ध भक्ति साहित्य साम्राज्य की आदि कवि सम्राट कौन है? उत्तर, ठाकुर श्री वृंदावन दास केवल वैष्णव जगत का रत्न नहीं है, उन्होंने बंगीय साहित्य समाज के एक अलंकार स्वरूप है। इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे चौसर नामक कवि की सम्मान है, बंगीय भाषा में ठाकुर श्री वृंदावन दास का भी ऐसी ही अवस्थिति है, प्रयोजन है। प्रगत अवस्था में ठाकुर श्री वृंदावन के पूर्व में कोई भी बंग भाषा में शुद्ध भक्ति की पद्य ग्रंथ रचना नहीं किए हैं। तो उन्होंने फर्स्ट टू राइट पोएट्रिक फॉर्म, शुद्ध भक्ति पद इन पोएट्रिक फॉर्म। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी व्यासदेव जी का अवतार है, उसमें कोई संदेह नहीं है। उनकी साध्वी जननी श्रीमती नारायण देवी सभी वैष्णव का पूजनीय है। श्रीमती नारायण, शी वॉज 4 years old when महाप्रभु did his नवद्वीप लीला इन श्रीवासंगन। महाप्रभु जी उनको बहुत कृपा किए थे। और नारायणी देवी 4 years old at that time. Later, Sri Vrindavan Das Thakur ji appeared from श्रीमती नारायणी देवी। उनका आविर्भाव स्थान मामगाछी नवद्वीप मंडल, नवद्वीप धाम परिक्रमा में हम जाते हैं। प्रश्न, श्रीला कृष्णदास कविराज गोसाई प्रभु जी जगत मंगल विधान किस तरह जगत का मंगल विधान किए हैं? उत्तर, कविराज गोसाई पाद सर्वशास्त्रज्ञ थे। उनका श्री चैतन्य चरितामृत, श्री गोविंद लीलामृत, श्री कृष्ण कर्णामृत की सारंग रंगदा टीका कमेंटरी पाठ करने से अति सुंदर रूप में, सहज रूप में उपलब्धि होता है, समझ में आता है। शिला कबीर सिंह प्रभु श्री चैतन्य संप्रदाय में एक प्रधान पंडित और परम भक्त थे। ये बात को सप्रमाण करने में हमारा चेष्टा की कोई आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः सिद्ध है। कबीराज गोसाईपाद जी का ग्रंथावली ही उनका सुंदर प्रमाण है। अपार महिमा, कबीराज गोसाईपाद जी का दया देखने से विमोहित हो जाते हैं हम। उन्होंने संस्कृत शास्त्र ज्ञान विहीन जनगण के प्रति करुणा प्रकाश करने के लिए सुंदर श्री श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ रचना किए। जिनको मालूम नहीं है संस्कृत, उनके लिए श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ रचना किए हैं। हम लोगों का विवेचना में अगर कविराज प्रभु इस तरह करुणा प्रकाश ना करते तो दर्शन आदि शास्त्र ज्ञान शून्य परिशून्य हमारे तरह मतलब मनुष्य श्री श्री चैतन्य महाप्रभु जी का उपदिष्ट सनातन विष्णु मत नहीं जान सकते, और उनका गति कैसे होता ये बताना मुश्किल है। धन्य कविराज, आप वैष्णव संप्रदाय भुक्त पंडित और मूर्ख उभय को ही ऋणी करके रखे हैं। आपका गुण हम लोग एक मुख में कितना गान करेंगे। शुद्ध वैष्णव जगत आपका गुण सर्वदा ही गान कर रहे हैं। हे कविराज, आपका सिद्ध वाक्य स्मरण करने से कौन सा पाषंड ऐसा है जो आपका चरणाश्रय नहीं करेंगे। आपने श्री चैतन्य चरितामृत में कहा है, यदि बा ना जाने के हो सुनीते सुनीते से हो इत्यादि। आपका ये सिद्ध वाक्य गुण में ही श्री वही वैष्णव संप्रदाय भुक्त तथाकथित बहिर्मुख बहु मूर्ख की चैतन्य चरितामृत में उत्तम अधिकार देखा जाता है। आपका चरण में असंख्य प्रणाम। श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ बहुत ही मूल्यवान ग्रंथ है। प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर एक ग्रंथ जगत में, सब ग्रंथ अगर लुप्त हो जाए लेकिन एक ग्रंथ जगत में रह जाए, वो है श्री चैतन्य चरितामृत को, तो माना जाएगा कि द वर्ल्ड हैज लॉस्ट नथिंग if all the granthas are somehow disappeared. However, only Sri Chaitanya Charitamrita remains mercifully in the world. Then we have lost nothing. हम लोगों ने कुछ नहीं खोया।
और यहाँ पे कबीर साईपाद जी ने कहा, यदि यदि बा ना जाने के हो सुनीते सुनते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित। सुनते सुनते रस का रीति समझ में आएगा। श्री चैतन्य चरितमृत इतना ही कृपामय ग्रंथ है। कबीर साईपाद जी ने कोई साधारण पंडित नहीं। हाँ, यहाँ पे इस जगत में कुछ संस्कृत का पंडित दिखाई देता है जो अनुसार विसर्ग को लेके बहुत माथा घमाते हैं, प्रभुपाद जी की भाषा लेकर हम कह सकते हैं। और उन्होंने चिंता करते हैं कि कबीर साईपाद जी भी एक महापंडित है हमारी तरह। दोस पंडित थिंक। एक ऐसा पंडित ने कहा है, यहाँ पे एक पांडवों का श्लोक दे दिया है। मैंने जब सुना था एक बार बहुत दुख लगा था। अरे कबीर साईपाद जी हमारा तरह मनुष्य नहीं है कि एक श्लोक के बाद श्लोक लगा कि उन्होंने कृत्रिम रूप में आर्टिफिशियली कुछ लिखा है। ये उन्होंने श्री श्री राधा कृष्ण का नित्य पार्षद है। जब श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने काम गायत्री का अर्थ समझने की लीला कर रहे थे, तब 3 दिन ना खा के पी के उन्होंने जीवन त्याग करने के लिए श्री राधा कुंड में पड़े हुए थे। श्रीमती राधा रानी स्वयं आके कहा कि मेरी नित्ता सखी, आ, ये कबीर साईपाद जी का नाम लेकर कहा कि नित्ता सखी है वो, उन्होंने जो लिखा है उनका लिखा में तुम कोई संदेह ना करो और इसका अर्थ तुम्हें ऐसा मिल जाएंगे, ऐसे करके उन्होंने लिखा। उन्होंने राधा रानी जी स्वयं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को। इसलिए हम लोगों को ये समझना चाहिए, कविराज साईपाद जी कोई हमारे तरह कोई जागतिक पंडित नहीं है, ये जागतिक महापंडित नहीं है कि श्लोक के बाद श्लोक लगा कि उन्होंने कृत्रिम रूप में श्री चैतन्य चरितामृत लिखा। अरे उन्होंने जो लिखा है उस हमें समझ में नहीं आएगा अगर हम संपूर्ण रूप में शरणागत होकर गौड़ीय गुरुवर्गन का कृपा ना मांगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री श्री श्रीनिवासाचार्य प्रभु गौड़ीय वैष्णव जगत की कैसे उपकार किए हैं? उत्तर, श्रीनिवास प्रभु बाल्यकाल में बचपन में श्री श्री चैतन्य महाप्रभु जी का चरणाश्रित श्री पिताजी के मुख में महाप्रभु जी का गुणगान श्रवण करके उनका शरणागत हुए तथा यौवनावस्था प्राप्ति में ही उन्होंने माता पिता की आदेश लेकर वैराग्य आश्रम ग्रहण किया। श्री श्रीनिवासाचार्य प्रभु वैराग्य पद पे पदार्पण करके सर्वाग्र श्री श्री नवद्वीप धाम में महाप्रभु जी की शक्ति श्रीमती विष्णुप्रिया ठाकुरानी को और उनका रक्षक श्रीमन महाप्रभु का अंतरंग श्री श्री बंशीवदानंद ठाकुर प्रभु को एवं महाप्रभु जी का लीला स्थान सकल दर्शनाभिलाषी हुए हैं और श्री नवद्वीप धाम में आगमन कर किए। श्री श्रीनिवासाचार्य प्रभु नवद्वीप में आगमन करके श्री श्री विष्णुप्रिया माता जी का मंदिर में कुछ दिन अवस्थान किए तथा बंशीवदानंद ठाकुर जी के निकट महाप्रभु जी का लीला कथा श्रवण और उनका लीला स्थान समस्त दर्शन किए। तदनंतर श्री विष्णुप्रिया देवी और बंशी वदानंद ठाकुर के निकट विदाई ग्रहण करके द्वादश पाठ और श्री चैतन्य भक्त विराजित बाकी सब पाठ सकल दर्शन किए। इस तरह कुछ दिन भक्त मंडली के साथ साक्षात्कार आदि करके उन्होंने श्री पुरुषोत्तम धाम गमन किया। श्रीनिवास प्रभु पुरुषोत्तम से श्री गौरमंडल प्रत्यागमन करके कुछ दिन अवस्थिति किए। उसके बाद श्री वृंदावन धाम दर्शनार्थ यात्रा की। श्रीनिवास प्रभु ब्रजधाम में उत्तीर्ण होकर मतलब पहुंचकर गोस्वामी प्रभु दिगो की संयोग में ब्रजपुर दर्शन और नित्य नव भाव उपभोग करने लगे। इस नियम में बहुत दिन ब्रज में अवस्थान करने के बाद चिंतामणि भूमि गौड़ मंडल प्रत्यागमन पूर्वक दुर्मति लोक सबल को उद्धार किया। श्रीनिवास प्रभु जी का जो श्रीपाठ है जाजिग्राम, हमारा जो गांव था वहां से लगभग 22-24 किलोमीटर, और हमारा गांव से काटवा जाने के लिए हम जितनी बार गए उस पास में ही जाजिग्राम दर्शन करते जाते थे। श्रीनिवास जी। प्रश्न, श्री श्रीमद श्यामानंद प्रभु वैष्णव जगत की कैसे उपकार किए हैं? उत्तर, श्यामानंद प्रभु उत्कल प्रदेश में दंडकेश्वर ग्राम स्थित कर्ण वंश में चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन जन्म परिग्रहण किए। उन्होंने बाल्य पौगंड कैशोर वयोक्रम पर्यंत गृह में अवस्थान किए और उनके बाद यौवनावस्था प्राप्ति में गृह परित्याग पूर्वक वैराग्य आश्रय किया। उनका वैराग्य संदर्शन करके श्री श्री गौरांग महाप्रभु का भक्त
उनको दुखी कृष्णदास नाम प्रदान किए। दीक्षा ग्रहण व्यतीत भजन निष्फल, ये जानते हुए बिना दीक्षा ग्रहण व्यतीत भजन निष्फल ये जान के श्री श्यामानंद प्रभु जी ने प्रभु पार्षद श्री गौरीदास पंडित के प्रिय शिष्य श्री हृदय चैतन्य जी के निकट दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने सर्वाधु यथाविधि गुरु सेवा कर्तव्य जान की। उनका कुछ दिन गुरु जी के सन्निधान में रहते हुए उन्होंने गुरु जी का सेवा किया। सेवा करणांतर गुरु जी का अनुमति लेकर श्री वृंदावन आदि दर्शनार्थ गमन किए। वृंदावन गमन करके श्री श्री रघुनाथ दास गोसाई प्रभृति प्रभुपाद गण की विशेष कृपा भाजन हुए थे। श्रीपाद श्यामानंद प्रभु वैराग्य चेष्टा अति आश्चर्य था उनका। उनका कठोर वैराग्य दर्शन करके सभी लोग चमत्कृत होते थे। उन्होंने आचार्य श्रीनिवास और ठाकुर नरोत्तम प्रभृति के साथ सम्मिलित होकर बांग्लादेश में बहुत दिन अवस्थित पूर्वक श्री श्री कृष्ण भक्ति प्रचार करके अनेकानेक मूढ़मती पाषंडों को उद्धार किया। ये सकल कथा वैष्णव ग्रंथावली में सुंदर रूप में लिखित है। हम लोग का बहुत ही अभिलाष है कि इस तरह महापुरुष का महिमा विस्तार रूप में प्रकाश हो। प्रश्न, श्री श्रीनिवास, श्री नरोत्तम और श्री श्यामानंद प्रभु को कैसे गीताचार्य कैसे क्यों कहा जाता है? उत्तर, श्री वृंदावन में श्री श्रीनिवासाचार्य, श्री नरोत्तम दास और श्री श्यामानंद ये तीन महात्मा कुछ दिन श्री जीव गोसाई पाद जी के शिक्षा शिष्य रूप में अवस्थित किए। श्री जीव गोसाई प्रभु जी अनुमोदन श्री जीव गोसाई प्रभु जी का अनुमोदन लेकर इन्होंने कीर्तन पद्धति की व्यवस्था की। तीन जन ही संगीत शास्त्र में महामहोपाध्याय थे। दिल्ली की कालुआती विद्यालय में ये तीन आचार्य पारदर्शी थे। तीन जन ही परस्पर एक प्राण एकाशय और हृदय बंधु। देखा आपने, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य प्रभु, श्यामानंद प्रभु, कोई भेद विभेद नहीं है। और देखिए श्यामानंद प्रभु तो हृदय चैतन्य प्रभु जी का शिष्य है और वहां पे वृंदावन गए, उनका आदेश लेकर जीव गोसाई पाद जी का शिक्षा शिष्य हुआ। यहाँ भी कोई भेद विभेद नहीं। हृदय चैतन्य प्रभु, जीव गोसाई पाद जी, एक दीक्षा गुरु एक शिक्षा गुरु, भेद विभेद नहीं। हम लोग यहाँ पे आजकल सब माई गुरु एंड माई टेम्पल एंड माई सेंटर एंड ऑल वैष्णवस आर विद इन द बाउंड्री ऑफ माई टेम्पल एंड देयर इज नो भक्ति, देयर इज नो वैष्णविज्म। जीव नरोत्तम, श्यामानंद, श्रीनिवास प्रभु, इन आचार्यों का एग्जाम्पल हमें बार बार देखना, हर दिन सुनना, जानना चाहिए कि आज का जैसे अवैष्णवता में छा गया है, ये हमें समझ में आएगा कि ये मिथ्या भक्ति है, सब भक्त प्रभु का व्यवहार है। एनीवे, श्री श्रीला जीव गोसाई पाद जी का अनुमोदन में उत्साहित होकर गीताचार्य त्रय अपना अपन प्रदेश गमन करके इन तीन महात्मा गौड़ भूमि का अलंकार है, अपना अपना प्रदेश में गमन किए। ये तीन महात्मा गौड़ भूमि का अलंकार है। इन्होंने गोस्वामियों की तरह संस्कृत विद्या में अधिक पंडित थे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि इनका विरचित कोई संस्कृत ग्रंथ देखा नहीं जाता है। उन्होंने ब्रजरस ज्ञान में परिपक्व है, वैष्णव सिद्धांत में पारंगत और गान विद्या में विशारद। देखिए, संस्कृत में पंडित होने की जरूरत नहीं है, आचार्य है, भगवान का प्रिय है। वो ऐसा उनका लीला है कि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने उतना संस्कृत विद्या में पंडित नहीं है, लेकिन क्योंकि संस्कृत ग्रंथ उन्होंने लिखा नहीं, लेकिन ब्रजरस ज्ञान में परिपक्व है। अगर ब्रजरस में ज्ञान में परिपक्व है तो पांडित्य की कमी नहीं है। और आजकल लोग थोड़ा सा संस्कृत पढ़ लेता है, थोड़ा विद्वान हो जाता है और अपने आप को बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने लगता है, शास्त्र से सिद्धांत निकाल के समझने का कोशिश करता है। और गुरु वर्ग ने जो सहज रूप में बता दिया है वो उन्होंने नहीं पढ़ते, क्योंकि वो पंडित है, उनको संस्कृत पढ़ना है, बहुत सारे शास्त्र पढ़ना है और खुद अपने उन्होंने सिद्धांत बनाते हैं। और संप्रदाय में जो ब्रजरस ज्ञान है, जो रागमार्ग है, ये सब उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि गुरुवर्ग का कृपा ही नहीं है। ये पंडित अभिमान होता है, पंडित अभिमान, कुल अभिमान, आश्रम अभिमान, इसी से सर्वनाश होता है, अनर्थ का मूल है। इन्होंने ब्रजरस ज्ञान में परिपक्व है, वैष्णव सिद्धांत में पारंगत तथा गान विद्या में विशारद। श्रीमान महाप्रभु जी का अप्रकट के पर वैष्णव जगत में थोड़ा उपलब्ध हुआ था। प्रभु वंश में उपयुक्त पात्र न होने पर तथा नाना मतवाद प्रवेश करने के कारण गौड़भूमि आचार्य शासन रहित हो चुका था। प्रभु श्री वीरचंद्र प्रभु जी का स्वतंत्र स्वभाव वशतः समस्त गौड़भूमि को उन्होंने आयत्ताधीन नहीं कर पाए थे। इसलिए अद्वैत संतानों के बीच में तब बड़े गोलोजग चल रहा था, मतभेद चल रहा था, गोलोजग चल रहा था। महाप्रभु जी का पार्षद महंत इस तरह क्रमे क्रमे अप्रकट हुए थे।
इसी सुजोग में बाउल, सहजिया, दरवेश, साई प्रभृति कुपंथी प्रचारक स्थान स्थान में अपन अपन प्रथा प्रचार करने लगे थे। श्री चैतन्य नित्यानंद नाम में साधारण का विशेष विश्वास है। सीओ का कार्योद्धार करने के लिए उन्होंने एक गौर नित्यानंद का नाम का दुहाई देकर दुर्भागा जीव को कुपंथ सिखाने लगा। देखा यहाँ पे गौर नित्यानंद नाम का बहुत सम्मान था, इसलिए सहजिया लोग गौर नित्यानंद जी का नाम लेकर साधारण लोगों को गलत समझाया। ऐसी होता है। भागवत पाठक होकर भागवत के प्रति सम्मान है, ऐसे लोगों को विपदगामी कर देते हैं। ऐसा वी वर डिस्कसिंग यस्टरडे। क्या आर दे लर्निंग समथिंग, लाइक व्हाट आर दे लर्निंग? सो पीपल नो लोगों का सम्मान है भागवत में, गीता में। चलो वही पढ़ा के लोगों का प्रतिष्ठा हम और लोगों का शंका हम बढ़ा लेते हैं। और जो जिन लोगों का गीता में, श्रीमद् भागवत में आकर्षण था, वो ऐसा आचार्य ग्रुप, गुरु ग्रुप, वैष्णव ग्रुप के हाथ में पड़ के उन्होंने शुद्ध भक्ति क्या है उससे दूरे चले और भी दूरे चले जाते हैं। यहाँ पे जैसे श्री चैतन्य नित्यानंद नाम में साधारण का बहुत विश्वास था, इसीलिए ये सब सहजिया अपना अपना कार्योद्धार के कारण कार्योद्धार करने के लिए उन्होंने गौर नित्यानंद जी का नाम का दुहाई देकर वो दुर्भागा जीवों को कुपंथ सिखाने लगा। अभी भी मैंने जो कभी कभी ये बात किया है सहजिया, उन्होंने जय निताई, वो भी जय निताई कहेंगे, गौर नित्यानंद का नाम कहेंगे, लेकिन बाद में हाँ हम लोग राजनीतिक साम्यवाद कर रहे हैं, हम लोग जो मछली फसली खाते हैं उनके साथ जाते हैं, नहीं जाएंगे तो कौन करतल बजाएंगे हमारे साथ। हाँ हम अनुकूल ठाकुर करते हैं, हम ये मथुआ करते हैं, ये करते हैं। हाँ उन्होंने मछली भोग देते हैं भगवान को, फिर भी ठीक है। अगर हम लोग उनके साथ नहीं मिलेंगे तो हमारे साथ कोई कीर्तन करने वाला आएंगे नहीं, तो शंका चाहिए, इसलिए हम लोग सहजिया है। देखा, श्री जुग गोसाई पाद जी इस समय एकमात्र वैष्णवाचार्य है। उन्होंने ब्रजवासी, इसलिए गौड़ मंडल में शोचनीय जो अवस्था था, ये दुखी सुन के उन्होंने दुखित हुआ, सुदुखित हुआ, बहुत ही दुखित हुआ। और श्रीनिवासाचार्य प्रभु, श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय और श्री श्यामानंद प्रभु को श्री गौड़भूमि की इस धर्म संस्कारक आचार्य रूप में प्रतिष्ठित करके प्रभु परिकारकृत सिद्धांत ग्रंथ जितने हैं वो गौड़ भूमि में प्रेरण किए। महाप्रभु जी की इच्छा में वो समस्त ग्रंथ प्रतिमध्ये अपहृत हो स्टोलन, द ग्रंथस वर स्टोलन। प्रेरित प्रचारकगण निर्ग्रंथ होकर निज निज भजन बल में अपन अपन गीत पद्धति अवलंबन पूर्वक शुद्ध वैष्णव धर्म प्रचार करने लगे। कोई विरोध नहीं था, अभी जैसे भक्ति नहीं है, केवल विरोध है। उस समय महाप्रभु जी का पार्षद थे, इसलिए विरोध नहीं था। दीक्षा गुरु है, शिक्षा गुरु है, तीन आचार्य, उनका तीन डिफरेंट गुरु। नोबडी सेड डोंट गो टू देम, डोंट गो टू देम, डोंट गो टू देयर डिसिपल, डोंट गो टू देयर टेंपल, डोंट गो टू दिस आचार्य। नोबडी सेड, ऑल वर यूनाइटेड एंड टुगेदर। अच्छा 9:21, कोई प्रश्न है so far? Or maybe nothing is clear because of my I don't know, because of my poor language. ये समझ आ रहा है। अच्छा धन्यवाद, आपकी बहुत कृपा है। कुछ कोई कहना चाहेंगे? एक भजन में भी है ना कि रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। रामचंद्र संग में उत्तम। हम्म। Yeah, that's true. तो ये श्रीनिवास प्रभु और श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम दास। दास ठाकुर जी, तो ये श्रीनिवास प्रभु वही जो इनसे पहले जो आपने प्रश्न पढ़ा जिनके बारे में पढ़ा था, तो वो जब आए थे और उधर है ना। हाँ हम्म। इनसे ही मतलब जी। भक्ति की गंध मात्र भी नहीं है अभी, लेकिन दिखाने के लिए ऐसा है कि हम भक्ति में प्रांगित हो गए, लाइक ऑन द टॉप ऑफ द लेवल। हाँ, यहाँ पे गौड़ नित्यानंद का नाम का विशेष महत्व था। लोग गौड़ नित्यानंद सम्मान करते हैं बिकॉज इट इज जस्ट आफ्टर महाप्रभुज प्रकट लीला। एंड देन सहजिया, बाउल बाउल दे था, या गौड़ नित्यानंद का नाम लोग मानते हैं। चलो उन्हीं का नाम लेकर हम हम्म। बोलेंगे कि वी आर गोसाई बाबा, वी आर महाप्रभु सरोवर, जय गौर जय निताय। एंड देन people who were attracted to Gaur Nityananda name, they thought, oh, these are Vaishnav, they are taking Gaur Nityananda name, and then they got cheated by the Savajis. That's what is happening every time the Upper Sampradayas come, they try that. अभी भी
गौड़ीय संप्रदाय, बट गौड़ीय नाम लेने में उनका कष्ट है। गौड़ीय नाम नहीं लेते लेकिन बोलते गौड़ीय संप्रदाय के अंदर है। कैसे है? गौड़ीय मठ प्रभुपाद श्रील शास्त्री ठाकुर, मैंने पहले भी ये डिस्कस किया, प्रभुपाद श्रील शास्त्री ठाकुर जी को ठाकुर जी का चरण में शरणागत नहीं है, उनको सम्मान नहीं करते, उनको आचार्य रूप में नहीं जानते, ऐसा लोग गौड़ीय हो ही नहीं सकते। और प्रभुपाद जी का प्रतिष्ठित गौड़ीय मठ, इसी गौड़ीय मठ शब्द के प्रति इतना अवमानना जिनका है, उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय में कैसे हो सकते हैं? हाँ, but now they have to say that because so many people are attracted to Gaur Sundar's Leela and Dham and गौड़ीय, अभी गौड़ीय परंपरा, अभी कुछ सौजिया मिलते हैं धाम, श्री वृंदावन धाम आदि में बैठते हैं वो लोग ये बोले हम लोग गौड़ीय वैष्णव है। आई हैव सीन इन देयर वर्ड्स, हम लोग गौड़ीय वैष्णव कैसे? हम जानना माता जी का शिष्य है और नित्यानंद प्रभु जानना माता कोई उनका कोई आदर्श नहीं लेते हो, बोलेंगे हम गौड़ीय है। वो कहाँ से है? वो अमुक गोस्वामी गौड़ीय है। दे आर नॉट गौड़ियस, दे डोंट नो प्रभुपाद, दे डोंट हैव फुल रेस्पेक्ट फॉर प्रभुपाद श्रील शास्त्री ठाकुर, गौड़ियों कैसे होंगे? Or they are calling we are Gaudiya because they have heard now that